हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा बीआरसी इंटरव्यू की। बीआरसी के इंटरव्यू चल रहे हैं। 14 मई से स्टार्ट हुए थे, 14 जून तक चलेंगे। तो बीआरसी का देखो, मैं आपको बता दूं, मॉक इंटरव्यू चल ही रहे हैं, मैं ले ही रहा हूं डेली। बीआरसी में बहुत सारा डाउट रहता है लोगों का, जो भी कैंडिडेट आते हैं, कि उनका फिजिकल की चूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक करना चाहिए, इनऑर्गेनिक करना चाहिए, स्पेक्ट्रो के टॉपिक जो 5 चूज करते हैं। देखो, टॉपिक आपकी जिस टॉपिक पे आपकी कमांड है उस टॉपिक को चूज कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है बीआरसी में कि फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। क्लियर? मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। तो इस तरह से जो भी टॉपिक आप करते हैं, जितने लोग आते हैं उसमें से 90 से 95% जो लोग हैं उनके जो टॉपिक है ना, वो कमांड नहीं है उनमें। आप IIT JEM CSIR गेट एग्जाम निकालते हैं, वो अलग एक डिफरेंट इशू है। अपने निकाले हुए सब क्वालिफाइड ही आते हैं, IIT के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट के भी होते हैं। ठीक है, इशू ये कि जो भी टॉपिक है उसकी कमांड आपसे पूछा क्या जा रहा है इंटरव्यू का, और एग्जाम से डिफरेंट है। वहां MCQ आता है, यहाँ होता है टोटली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस तरह से तैयार कीजिए। जिसमें स्पेक्ट्रो की बात करता हूँ, कोई भी 5 टॉपिक आप ले सकते हो। जैसे स्पेक्ट्रो है, स्पेक्ट्रो है ना, आप देखते हैं तो मेन एप्लीकेशन क्या है स्पेक्ट्रो का। अब डेफिनेशन आपको पता है कि स्पेक्ट्रो है जो भी XY है, उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसके प्रेजेंट मॉडर्न एरा में क्या यूज किया जा रहा है उससे, उसका बेनिफिशियल क्या है, उसके लाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर ना? और बाकी जैसे एक यूबी स्पेक्ट्रो है, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका मेन एप्लीकेशन पता होना चाहिए, उसका सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए, सिलेक्शन रूल कैसे डिटरमाइन करते हैं वो पता होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से मेन लाइट है, उनके जो रीजन्स है कितने आते हैं यूबी। जैसे यूबी के आप देखेंगे, यूबी विजिबल है तो यूबी है विजिबल, दोनों के रीजन्स क्या है। जैसे VL लैम्बर्ट लॉ है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसका डेरिवेशन है, उसको जब डिस्क्राइब करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो निकालना आना चाहिए। यूजेस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, फॉर्मूला E बराबर ECL जो है, तो वो जो हम निकालते हैं मोलर एक्सटेंशंस, उसके क्या यूजेस हैं, उसको क्यों यूज किया गया है, लाया क्यों गया है यहाँ पे। तो जो भी टॉपिक है उनको इस तरह से डिटरमाइन होना चाहिए। आप एक्सप्लेन इस तरह से करें जिससे आपको लगे कि आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं। क्लियर? वही मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको, और डेरिवेशन रहता है बाकी व्हाइट बोर्ड पे कराता हूँ मैं। मॉक इंटरव्यू बीआरसी और DRDO साइंटिस्ट के जितने रहते हैं, सामने प्रेजेंट आप रहिए अपने, जहाँ पे भी आप हैं इंडिया के किसी भी स्टेट में, अपने रूम में बोर्ड लगा लीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। आप जाएंगे बीआरसी में तो वहां पे आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कराया जाएगा, पेज पे कराते बोर्ड पे मोस्टली होता है। तो उससे आपको बहुत नर्वसनेस नहीं आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, एजिटेशन नहीं होगी। बहुत सारे इशू होते हैं जो नए कैंडिडेट है उनके लिए, प्रेशर इस तरह से रहता है, कॉन्फिडेंस। और मैं यहाँ पे 10-15 मॉक लेता ही हूँ, 5 टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ। बाकी बीआरसी के बारे में कराता हूँ बहुत सारे। यहाँ पे जो आ जाता है वो आप इंटरव्यू कोई से भी देने जाएंगे आप इंडिया के किसी भी A-B ग्रेड का, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा पर्पज है। कोई भी टॉपिक को कराने के लिए उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसकी यूजेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग यूजेस क्या है, उसके बेनिफिशियल क्या है, व्हाट द फ्यूचर क्या है उस टॉपिक का। इस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो मैं कराता भी हूँ। आप आंसर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं हाईएस्ट सिलेक्शन है, सबसे ज्यादा A ग्रेड हो ही रखे हैं 256। बीआरसी में 14 है, लेकिन अब और ज्यादा होंगे। अभी बीआरसी का रिजल्ट आने वाला, स्टीफन ट्रेनिंग, TO इसके भी चल रहे हैं SO के। तो मॉक इंटरव्यू चलते रहते हैं 10 से 15 घंटे। आप इंडिया की किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू देना चाहें तो आप यहाँ मॉक दे सकते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर है, NBS के भी है, टीचिंग के वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे आंसर्स हैं। हजारों क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाते रहता हूँ। आप देखिए, क्वेश्चन रहते हैं, आंसर रहते हैं, बहुत सारे डेली बनाते रहते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, हजारों डले हुए। इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे जुड़िए,
बोथ कैम गेट 25 यूपीएससी यूपीएचएससी की और एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए, एमपीपीएससी का आरपीएससी हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और लोगों को भी मिलती रहे, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।